Hello students, good morning. Today we will discuss chapter 2nd and our topic is choice of form of business enterprise. This is the last topic of our second chapter. Okay. There are the various form of business. Sole proprietorship, joint Hindu family business, cooperative society, company, partnership. There are the various form of business. एवरी फॉर्म ऑफ बिजनेस हैज सम मेरिट एंड डीमेरिट. ऐसा कोई भी आपका फॉर्म ऑफ बिजनेस नहीं है जिसकी ओनली और ओनली मेरिट हो, डीमेरिट्स उसकी हो ही ना. हर फॉर्म ऑफ बिजनेस की मेरिट्स भी है एंड डीमेरिट्स भी. तो फिर एक क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज होता है, विच फॉर्म ऑफ बिजनेस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस. इफ यू वांट टू ऑपरेट ए स्पेशल काइंड ऑफ बिजनेस, देन विच फॉर्म इज द बिजनेस इज द बेस्ट बिजनेस. आप किस बिजनेस को बेस्ट बिजनेस कहोगे जिसकी कोई डीमेरिट ही ना हो. लेकिन यू नो एवरी बिजनेस की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स होती है. सो व्हेन वी वांट टू चूज ए फॉर्म ऑफ बिजनेस, देन वी कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट्स इन अवर माइंड. जब भी आप किसी फॉर्म ऑफ बिजनेस को चूज करना चाहते हो तो आप इन पॉइंट्स को अपने माइंड में क्या करोगे, कंसीडर करोगे. या इन पॉइंट्स को अपने माइंड में कंसीडर करके किसी फॉर्म ऑफ बिजनेस को चूज करते समय थोड़ा ध्यान रखोगे. तो कौन कौन से पॉइंट्स है स्टूडेंट्स ये. फर्स्ट बच्चों ये है नेचर ऑफ बिजनेस. या आपका बिजनेस किस नेचर का है, या आप किस नेचर का बिजनेस करना चाहते हो. कहता है इफ यू वांट टू ऑपरेट सच टाइप ऑफ बिजनेस, ठीक है, विच हैव ए डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टू कस्टमर्स. कहता है अगर आप एक ऐसा फॉर्म में बिजनेस ऑपरेट करना चाहते हो जिसमें कस्टमर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो, तो यू ऑपरेट सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस या पार्टनरशिप बिजनेस. But if you open such type of business, ठीक है, which are the main motive service, then you open या you establish the cooperative society. But if your main motive to earn maximum profit, ठीक है, then you open company या you establish the company business. बेटा अगर आप इस टाइप का बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हो जिसमें ऑनर का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट अपने कस्टमर से हो, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप को प्रेफरेंस देगा. लेकिन अगर आपके बिजनेस का मेन मोटिव आप सर्विस रखना चाहते हो तो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रेफरेंस दोगे. लेकिन अगर आप मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो और साथ ही साथ लार्ज इन्वेस्टमेंट आपके पास है, बहुत ज्यादा पैसा आपके पास है, ठीक है, और आप बहुत लार्ज स्केल पे बिजनेस ऑपरेट करना चाहते हो, देन यू ओपन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी या यू एस्टैब्लिश द ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बिजनेस. क्यों? क्योंकि हर फॉर्म ऑफ बिजनेस का अलग अलग नेचर है. भाई आप किस नेचर का करना चाह रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आप उस बिजनेस को क्या करोगे, चूज करोगे. ठीक है. सेकेंड पॉइंट आता है बेटा कैपिटल कंसीडरेशन. कितनी कैपिटल है आपके पास, आपके पॉकेट में कितना पैसा है. इफ यू हैव स्मॉल अमाउंट, इफ यू हैव द स्मॉल फाइनेंस, लिटिल फाइनेंस अगर आपके पास अवेलेबल है, देन यू ओपन सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप. पार्टनरशिप में भी आपको तो लिमिटेड ही पैसा देना है. लेकिन अगर आपके पास लार्ज फाइनेंस है, बहुत ज्यादा पैसा है, देन यू ओपन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी. ठीक है बेटा, इस पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितने फाइनेंस की फैसिलिटी है. अगर आपके पास लार्ज फाइनेंस है, आप बैंक से बहुत सारा लोन ले सकते हो, आपके पास ओन फाइनेंस भी काफी है, तो आप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को प्रेफरेंस दोगे या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी आपको स्टैब्लिश करनी चाहिए. बट अगर आपके पास लिमिटेड फाइनेंस है, ठीक है, आप लोन भी बहुत कम ले सकते हो, तो आप प्रेफरेंस किसको दोगे, सोल प्रोप्राइटरशिप या ज्वाइंट उसको पार्टनरशिप को. ओके. थर्ड आता है डिग्री ऑफ कंट्रोल. डिग्री ऑफ कंट्रोल में कहता है कि अगर आप अपने बिजनेस को खुद कंट्रोल करना चाहते हो, यानी बिजनेस के जितने भी कस्टमर्स हैं, जो भी गुड्स हम परचेज एंड सेल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यानी बिजनेस की पूरी कंट्रोलिंग पावर इज आल्सो केप्ट इन योर ओन हैंड, देन यू एस्टैब्लिश द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. अगर आप बिजनेस की पूरी कंट्रोलिंग पावर अपने हैंड में रखना चाहते हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप को प्रेफरेंस दोगे. लेकिन अगर आप बिजनेस की कंट्रोलिंग पावर अपने हैंड में नहीं रखना चाहते, ठीक है, आप किसी और अनदर पर्सन को भी देना चाहोगे, तो बेटा पार्टनरशिप या फिर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि वहां पूरी पावर आपके पास नहीं होती है. ठीक है. तो अगर पूरे बिजनेस की कंट्रोलिंग पावर आप अपने हैंड में रखना चाहते हो तो उस केस में आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस या ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी एक ही पर्सन के पास मैक्सिमम पावर होती है. लेकिन उसमें तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का होना बहुत जरूरी है. ठीक है. तो अगर कंट्रोलिंग पावर
is also kept in your own hand, then you give preference for sole proprietorship business. Otherwise, you go पार्टनरशिप या फिर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी आप बिजनेस को क्या करोगे, चूज करोगे. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है लीगल फॉर्मेलिटीज. इफ यू वांट टू फुलफिल, ठीक है, इफ यू वांट टू फुलफिल सम या बहुत फ्यू लीगल फॉर्मेलिटी आप फुलफिल करना चाहते हो, या इफ यू डू नॉट वांट टू एनी लीगल फॉर्मेलिटी फॉर एस्टैब्लिश ऑफ द बिजनेस, देन यू गिव प्रेफरेंस सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और पार्टनरशिप बिजनेस. But if you want to fulfill legal formality for establishment of a business, then you give preference joint stock company. देखो बेटा, सिंपल सी बात है, आप लोगों पे डिपेंड करता है. अगर आप ये चाहते हो कि मैं एक ऐसा बिजनेस सेटअप करूं जिसमें लीगल फॉर्मेलिटी है ही नहीं, मुझे किसी टाइप की कोई फॉर्मेलिटी फुलफिल करने की जरूरत नहीं है, तो आप किसको प्रेफरेंस दोगे? आप सोल प्रोप्राइटरशिप को प्रेफरेंस दोगे, पार्टनरशिप को प्रेफरेंस दोगे, क्योंकि उसमें किसी टाइप की कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती, उनका रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी नहीं है. लेकिन अगर आप लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल करना चाहते हो तो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर उससे भी ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटी फुलफिल करना चाहते हो तो आप कंपनी को क्या दोगे? प्रेफरेंस दोगे. उसके बाद नेक्स्ट आता है लायबिलिटी. लायबिलिटी में कहता है इफ यू वांट, क्योंकि आप स्टैब्लिश करना चाह रहे हो बिजनेस, देन आप लायबिलिटी पॉइंट को भी अपने माइंड में कंसिडर करोगे. इफ यू वांट टू बियर लिमिटेड लायबिलिटी, देन यू गिव प्रेफरेंस ज्वाइंट स्टॉक कंपनी या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी. बट इफ यू आर रेडी टू बियर द अनलिमिटेड लायबिलिटी, you are ready to sell their personal property for bearing the loss of the company or loss of the business, then you give preference sole proprietorship या partnership. कहता अगर आप लिमिटेड लायबिलिटी बियर करना चाह रहे हो तो आप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रेफरेंस दोगे. लेकिन अगर आप अनलिमिटेड लायबिलिटी बियर करना चाहते हो, यानी आप अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी लॉस को बियर करने के लिए यूज करना चाहते हो, देन स्टूडेंट्स आप सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप पे जाओगे. ओके. उसके बाद आता है मैनेजमेंट एबिलिटी. मैनेजमेंट एबिलिटी में कहता है इफ यू वांट टू मैनेज योर बिजनेस, इफ यू वांट टू मैनेज देयर ओन बिजनेस, देन यू गो sole proprietorship or partnership. But if you want that, the management experts is also do the management of our company, and I paid the salary to all management experts, क्योंकि मैं एक इफेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम अपने बिजनेस में क्रिएट करना चाहती हूँ, मैं प्रोफेशनल एक्सपर्ट से मैनेजमेंट कराना चाहती हूँ, तो उस केस में स्टूडेंट्स आप लोगों को ज्वाइंट स्टॉक कंपनी पे जाना चाहिए. आपको ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बिजनेस को चूज करना चाहिए. वो आप पे डिपेंड है, क्योंकि अगर आप ये चाहते हो कि मैं अपने बिजनेस का खुद ही मैनेजमेंट करूं, किसी मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स को आप हायर नहीं करना चाहते, क्योंकि मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स को हायर करोगे तो उसको सैलरी देनी पड़ती है, तो उस केस में आपको सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप को चूज करना होगा. लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि मेरे बिजनेस में तो बहुत अच्छा सा एक्सपर्ट होना चाहिए, आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को हायर करना चाह रहे हो बिजनेस का मैनेजमेंट करने के लिए, आप रेडी हो उनको लार्ज सैलरी पेमेंट करने के लिए, देन यू गो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी. ठीक है. तो उसके बाद नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन. फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन में कहता है कि अगर मान लो आप अपने बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हो, when we want to take decision then we take decision, when we want to change his decision then we can change. There is no interference of the government, there is no interference of the any third party या any other owner. अगर आप अपने बिजनेस में फ्रीडम चाहते हो, ऑटोनॉमी चाहते हो, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हो, जब मन करा डिसीजन ले लिया, तब मन करा डिसीजन चेंज कर दिया, जब मन करा कोई स्टेप उठा लिया, जब मन करा किसी स्टेप को चेंज कर दिया. फ्लेक्सिबिलिटी, ऑटोनॉमी चाहते हो, फ्रीडम चाहते हो अपने बिजनेस में, देन यू गो सोल प्रोप्राइटरशिप. अगर उससे कम फ्रीडम चाहते हो देन यू गो पार्टनरशिप. लेकिन अगर आप फ्रीडम नहीं चाहते तो यू गो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, क्योंकि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में बेटा ऑपरेशन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती. जो डिसीजन एक बार लिया जाता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में सबसे डिस्कस करके लिया जाता है. इट इज नॉट वेरी इजी टू चेंज दैट डिसीजन इनफ्रिक्वेंटली. अगर आप उस डिसीजन को बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज भी करना चाहते हैं तो वो इतना ईजी नहीं है. समझ आ गया. उस केस में क्या करना पड़ेगा, फिर दोबारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग कंडक्ट करानी पड़ेगी, सब लोगों से पूछना पड़ता है, तब जाके वो डिसीजन आप चेंज करते हो. सो अगर आप अपने बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हो, ठीक है, आप चाहते हो कि जब मेरा मन करे मैं डिसीजन ले लूँ, जब मेरा मन करे मैं डिसीजन को चेंज कर दूँ, तो उस केस में आप किसको जाओगे, सोल प्रोप्राइटरशिप पे.
उससे कम फ्लेक्सिबिलिटी, पार्टनरशिप। और बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चाहते, देन यू गो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी में कहता है अगर आप एक कॉन्टिन्यूस बिजनेस रन करना चाहते हो, आप एक ऐसा बिजनेस सेटअप करना चाहते हो जिसमें कॉन्टिन्यूटी रहे, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द बिजनेस कॉन्टिन्यूस रन, इस वाली कंसेप्ट को अडॉप्ट करना चाहते हो बिजनेस में, देन यू गो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी। बट अगर आप बिजनेस को टेम्परेरी बिजनेस सेटअप करना चाहते हो, आप अडोक बेस पे बिजनेस सेटअप करना चाहते हो, एक लिमिटेड टाइम के लिए अगर आप बिजनेस सेटअप करना चाहते हो, आप अपने बिजनेस में कॉन्टिन्यूटी नहीं चाहते, देन यू गो सोल प्रोप्राइटरशिप। और पार्टनरशिप में भी बेटा बहुत ज़्यादा लॉन्गिविटी नहीं होती, क्योंकि डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टनर्स पे। अगर 2 ही पार्टनर है देन तो टेम्परेरी है, क्योंकि जैसे ही डेथ या इंसॉल्वेंसी हुई मुझे बिजनेस वाइंड अप करना पड़ेगा। बट मोर देन 2 है, 10 में है, 20 है, जो भी है, उस केस में हमारा बिजनेस हो सकता है कॉन्टिन्यूटी में चल भी जाए। बट आप सिंपल सी बात, अगर आप एक कॉन्टिन्यूटी में बिजनेस मेंटेन करना चाहते हो, ठीक है, मेंबर्स की डेथ और इंसॉल्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े, तो आप कहाँ जाओगे, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी पे जाओगे, क्योंकि वहां कॉन्टिन्यूटी ज्यादा होती है। लेकिन अगर आप एक कॉन्टिन्यूस बिजनेस रन नहीं करना चाहते, देन आप किस पे जाओगे, सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, उससे कम कॉन्टिन्यूटी। तो आप पार्टनरशिप में भी इतनी ज़्यादा कॉन्टिन्यूटी नहीं रहती, क्योंकि किसी भी टाइप की पार्टनरशिप हो सकती है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, when we want to choose a particular form of business, then we consider following points in our mind. अब जो भी पॉइंट मुझे सूटेबल लगेगा, जैसा मैं चाहती हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं किसी भी फॉर्म ऑफ बिजनेस को क्या कर सकती हूँ, चूज कर सकती हूँ, ठीक है। कल आप लोगों की कोई वीडियो नहीं आएगी, ठीक है। आप लोग अच्छे से जितना भी मैंने कंपनी का टॉपिक कराया है, यानी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की फॉर्मेशन, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कैसे फॉर्मेशन होती है, उसके क्या क्या स्टेजेज है, उसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, और एक क्वेश्चन ये डिफरेंट था कि वेरियस फॉर्म ऑफ बिजनेस को चूज करते समय आप क्या क्या पॉइंट अपने माइंड में कंसीडर करोगे। इन सब पॉइंट्स को बड़े अच्छे से, यानी सारे टॉपिक्स बड़े अच्छे से बुक से रीडिंग करो, नोट्स बना लो। आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग प्लीज पहले नोट्स बनाओ अच्छे से, उसके बाद लाइव क्लास के थ्रू आपके डाउट्स और केस स्टडी इन टॉपिक्स की हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल का टाइम आप लोगों के लिए है, आप लोग अच्छे से ये टॉपिक को क्या करो, क्लियर करो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।